जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे इस चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो भी बड़ा जनरल टॉपिक है। आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप की, मित्रता की। आज हम बात करेंगे सच्चे मित्रता के क्या लक्षण हैं। What are the characteristics of a true friendship? इस विषय पर हम बात करेंगे। मित्रों, मित्रता, फ्रेंडशिप, इस विषय पर हम भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन, उन दोनों पर विचार करेंगे और उन दोनों को सिमिलैरिटी और उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं उन पर आज हम विचार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय चिंतन से, भारतीय दर्शन से। वैसे तो भारतीय दर्शन में हमें मित्रता के बहुत से उदाहरण मिलते हैं, लेकिन हम बात करते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो मित्रता के लक्षण कहे हैं। प्रसंग कौन सा? जब श्री हनुमान जी श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं, तब श्री राम जी मित्रता के क्या गुण होने चाहिए, एक सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए, उस विषय में सुग्रीव को कहते हैं। तो वहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा लक्षण होना चाहिए एक सच्चे मित्र का, श्री राम जी कहते हैं कि निज दुख मेरु समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। कि सच्चा मित्र वह होता है जो अपने सुमेरु पर्वत के समान बड़े भारी दुख को धूल के समान तुच्छ जाने, लेकिन अपने मित्र के धूल के समान छोटे से दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान बड़ा भारी जानकर उसका तुरंत निवारण करे। यानी कि एक सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र के छोटे से छोटे दुख को भी बड़ा दुख मानकर उसका तुरंत निवारण करे। अपने मित्र के दुख के सामने अपने दुख को कोई इम्पोर्टेंस ना दे। फिर दूसरा लक्षण लेते हैं। दूसरे लक्षण में श्री राम जी कहते हैं, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कि जो विपत्ति काल आती है, जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, तब सच्चे मित्र का ये लक्षण है कि वो अपने मित्र का हर प्रकार से साथ निभाए। सामान्य परिस्थितियों में एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ होना अच्छी बात है, लेकिन विषम परिस्थितियों में, विपत्ति काल में यदि कोई अपने मित्र के साथ खड़ा है तो वह संत मित्र का लक्षण है, श्रेष्ठ मित्र का लक्षण है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो श्री राम जी मित्र की निशानी बताते हैं, स्वयं श्री राम जी कहते हैं मानस में कि सखा सोच त्यागहु बल मेरे, सब विधि घटब काज में तेरे। कि हे मित्र, तुम मेरे भरोसे पर अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। यानी कि सच्चा मित्र वही जो अपने मित्र की सारी दुख तकलीफों को, सारी चिंताओं को अपने कांधे पर ले ले और अपने मित्र को समस्त चिंताओं से मुक्ति दे दे। तो इस प्रकार भारतीय चिंतन में जो अनेकों लक्षण बताए गए हैं, उनमें से ये 3 पॉइंट, ये 3 लक्षण हमने मित्रता के, सच्ची मित्रता के लिए। अब बात करते हैं पाश्चात्य चिंतन की। तो पाश्चात्य चिंतन में इंग्लैंड के एक बहुत ही
फेमस एसेइस्ट हुए हैं, फ्रांसिस बेकन। तो ये जो फ्रांसिस बेकन हैं, इन्होंने बहुत सुंदर एसे लिखे। उन्हीं में एक इन्होंने ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से एसे लिखा, जिसमें उन्होंने फ्रेंडशिप के, मित्रता के क्या गुण हैं और क्या फायदे हैं, उस विषय पे उन्होंने चर्चा की है। तो फ्रेंडशिप की चर्चा करते हुए फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग 3 फ्रूट होते हैं फ्रेंडशिप के। तो उन 3 फ्रूट्स की वो बात करते हैं मित्रता के। तो उसमें फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप में बेकन कहते हैं कि जो मित्र होता है, सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र को कॉन्फाइड कर सके। कॉन्फाइड होता है अपने मन के हाल को अपने मित्र के सामने एज इट इज रख देना, कोई फेरबदल ना करना, अपने मन को पूरी तरह से अपने मित्र के सामने खोल देना। तो ऐसा व्यक्ति जिसे हम अपने मन का A to Z हाल एज इट इज बता सकें, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपना सच्चा मित्र कहेंगे, हु कैन बी कॉन्फाइड। दूसरा लक्षण कहते हैं कि जो सच्चा मित्र है वो हमारा काउंसलर की भूमिका निभाता है। काउंसलर कि जब हमें किसी भी विषय पर कोई भी कंफ्यूजन हो जाए, अगर हम किसी डायलेमा में आ जाएं, दुविधा में आ जाएं, तो सच्चा मित्र हमें निस्वार्थ भाव से काउंसलिंग करता है और हमें मुसीबत से, उस दुविधा से बाहर निकालता है। इसे बेकन कहते हैं सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। और जो लास्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप बताया बेकन ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बेकन फ्रेंडशिप को बहुत गहराई से चिंतन करके कहते हैं। तो लास्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप में बेकन कहते हैं कि सच्चा मित्र एक अनार की तरह होता है, अनार की तरह, पोमग्रेनेट। कैसे? बेकन कहते हैं कि जैसे अनार में, एक अनार में बहुत सारे बीज छिपे होते हैं, तो उस अनार का अगर हम यूज कर भी लें तो भी वो बीज अनंत काल तक हमें फिर से अनार देते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से सच्चा मित्र वह है जो हमारे मरने के पश्चात भी हमारे काम को अधूरा ना छोड़े, हमारे काम को हमारे मरने के बाद भी पूर्णता प्रदान करे। तो इस प्रकार से पाश्चात्य चिंतन में भी हमें फ्रेंडशिप के ये 3 बहुत सुंदर विचार देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, आज हमने मित्रता के, फ्रेंडशिप के भारतीय चिंतन और वेस्टर्न चिंतन, इन दोनों को लेकर चर्चा की। अब बात करें अगर हम कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में तो मित्रों मुझे एक ही बात कंक्लूजन में समझ में आती है जो सार रूप में हमें ग्रहण करनी चाहिए, और वो ये है कि सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र से ये बात निश्चित रूप से कह सके जो श्री राम जी ने कही कि सखा सोच त्यागहु बल मेरे, सब विधि घटब काज में तेरे। कि जो अपने मित्र के सारे दुख, तकलीफों, चिंताओं को अपने कांधे पर ले ले, उसे चिंता मुक्त कर दे, उसके चेहरे को मुस्कुराहट में बदल दे, उसके चेहरे पे स्माइल ले आए, वही सच्चा मित्र है। तो मित्रों, मेरे ये विचार मित्रता के विषय में आपको कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कल फिर हम किसी और विषय को लेकर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।